और मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, परिचय आपका करा देते हैं। प्रवीण कुमार जी हमारे साथ आम आदमी पार्टी की तरफ से जुड़ेंगे, तरफ से निरंजन पोद्दार जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष निरंजन जी, ये जो हिंसा फैलाने वाले जहरीले बयान दिए जाते हैं, क्या सरकारें इन्हें रोक पाने में नाकाम हो जाती हैं? बताइएगा जरा, इसे इसका विश्लेषण कीजिए। देखिए जीनत जी, सबसे पहले मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि मेरी बात को अन्यथा ना ले। हो सकता है मेरी बात बहुत लोगों को अप्रिय लगेगी, हो सकता है आपको भी अप्रिय लगे। आपको जब तक बीमारी ठीक नहीं होगी तब तक, जब तक आप उसके कारण पे नहीं जाएंगे। हमारे यहां एक चरक संहिता का सिद्धांत है कि कारण ही निवारण है। और कारण क्या है? देखिए, आपने सीधा सीधा सा एक बात कह दी कि जो हेट स्पीच है वो सारे के सारे दंगे करवाता है, अशांति वो करवाती है, मारकाट और ये जो तोड़फोड़ जिस तरीके से भीड़ एक बलवा करती है, वो एक किसी का हेट स्पीच की वजह से ये सब चीजें हो जाती हैं। जीनत जी, थोड़ा सा अगर आप इन चीजों को इसी तरीके से लेके चलते रहे तो मुझे नहीं लगता कि आप सही कारण पे पहुंच रहे हैं। क्योंकि अगर हेट स्पीच के ऊपर दंगा होता है तो मेरे हिसाब से जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस के ऊपर बयान दिया था, तो वहां पर तो मारकाट मच जानी चाहिए थी उत्तर प्रदेश के अंदर। और सोशल मीडिया के ऊपर देखेंगे, बहुत सारे आपको वीडियो जैसे मिलेंगे जहां पे भगवान की मूर्तियों के ऊपर पैर रख करके और बयानबाजी की हुई है, तो फिर तो मारकाट मच जानी चाहिए। और हजारों आपको ऐसे वीडियो मिलेंगे। वास्तविकता यह है कि मेरा यह मानना है कि ये जो भी बदमाशियां होती हैं, जो भी बलवाई होते हैं, जो भी दंगाई होते हैं, किसी भी पक्ष के हों, ये तब होते हैं जब वहां का समाज इस चीज को स्वीकृति देता है। क्योंकि देखिए जीनत जी, आपको एक चीज मैं बताना चाहता हूं कि अगर मैंने एक प्याऊ का भी आयोजन किया, छोटा सा आयोजन किया, तो मेरे घर वालों को पता चल जाता है कि आज मैं कुछ करने वाला हूं, मैं कोई प्याऊ लगाने वाला हूं। क्योंकि 2 4 10 फोन मेरे पास आएंगे, किसी से बात करूंगा, योजना बनाऊंगा। तो क्या इतना बड़ा बवाल करेंगे एक मोनू मानेसर के हेट स्पीच के चक्कर में? 2000 3000 लोग इकट्ठा होंगे वहां पे, जिस तरीके से गाड़ियां फूंकी गई, पत्थरबाजी हुई, इतने सारे पत्थर शहरी क्षेत्र के अंदर आप कहां से लाए जाएंगे? क्या एकाएक वो सारे पत्थर उत्पन्न हो जाते हैं जो पत्थरबाजी होती है, जो छतों के ऊपर पत्थर पहुंच जाते हैं? तो कहीं ना कहीं पहले से पूर्व में तैयारी होती है ना। हां, एक चीज में आपकी इस बात से सहमत हूं कि जो सरकारों का जो कार्य होता है उसके अंदर, आज मैं आपके चैनल के ऊपर, और अगर हरियाणा सरकार ये बात सुन रही है, मनोहर लाल खट्टर अगर ये बात सुन रहे हैं, तो निश्चित रूप से उनको आज इस्तीफा दे देना चाहिए सरकारों को। हरियाणा सरकार इसके अंदर 100% में इसके अंदर जिम्मेदारी मानता हूं। क्योंकि आज की तारीख के अंदर जीनत जी, ड्रोन फैसिलिटी भी है कि किस छत के ऊपर क्या जमावड़ा किया जा रहा है, ड्रोन के माध्यम से देखा जा सकता है, कॉबिंग की जा सकती है। और जिस तरीके से वहां पे साइबर थाना बना हुआ है, नूह की बात करूं, वहां पे साइबर का एक स्पेशल समझ लीजिए ब्रांच बनी हुई है। और सोशल मीडिया के ऊपर पहले से लोगों का जमावड़ा किया जा रहा है। बहुत सारे फेसबुक और आपको सोशल मीडिया पोस्ट ऐसे मिलेंगे जिसके अंदर इस चीज की पहले से सारी तैयारियां नजर आ रही है। तो वहां पे अगर सरकार ने उसके बावजूद अगर वो चीज नहीं की है, और उसके बाद में सरकार को वहां अगर एयरलिफ्ट से अगर उतारना पड़े, अगर लोगों को, अगर अपनी इस फोर्स को वहां अगर हवाई जहाज से उतारना पड़े या हेलीकॉप्टर से उतारना पड़े, ये सबसे बड़ी शर्मिंदगी की बात है। और अगर जो मैंने आपको बोला कारण ही निवारण है, ये बात मैंने क्यों बोली? देखिए जीनत जी, जब तक ये चीजें ऐसे ही चलती रहेंगी कि दंगा होने के बाद में किसका घर लुट गया, किसकी दुकान लुट गई, किसकी गाड़ी जल गई, किसके बच्चे मारे, आप अभी तक एक सेकंड सुनिए, आप कारण पे नहीं, आप कारण किसे कह रहे हैं? कारण कौन है? आपने स्पष्ट नहीं किया। आपने सारी बातें की मैंने सुनी, लेकिन मैं सोच रही हूं आप बताएं कारण क्या है? कारण मैं बता रहा हूं, कारण वो है जीनत जी, कारण ये है कि जब मेरा बच्चा
इस तरीके की किसी गतिविधि में लिप्त है और उसका पिता नहीं बोलता है, उसकी माता उसको उस चीज के लिए उसको नहीं रोकती है। और इस चीज का मैं उदाहरण देता हूं, सफल मॉडल इस चीज का आज उत्तर प्रदेश के अंदर है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर भी इसी तरीके की घटनाएं होती थी, लेकिन जब योगी जी महाराज ने वहां के मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से लोगों से वसूली चालू करी कि जो नुकसान होगा वो वसूली आपसे की जाएगी। मैं उस दिन स्वयं रामपुर में था जीनत जी, आपको मैं एक चीज तो आप ये कह रहे हैं कि जिन लोगों ने यात्रा का आयोजन किया उनके परिवारों को मालूम होना चाहिए था कि क्या कर रहे हैं। निरंजन पोद्दार जी, ऑल पार्टी मीटिंग जरूरी है ताकि माहौल अच्छा रहे। हम समस्या जो है, मतलब आप ये सोचे कि इस तरह की नौबत ही ना आए। देखिए जीनत जी, निश्चित रूप से आपने बात बहुत अच्छी कही, लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। यहाँ पे देखिए सुप्रीम कोर्ट भी जो बातें कर रही है वो किताबी बातें हैं कि बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो, ये सब किताबी बातें हैं जीनत जी। किताबी बातें मैं क्यों कह रहा हूं? सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि हेट स्पीच के ऊपर कार्रवाई करे फला। सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट को ये डिफाइन करना पड़ेगा कि कौन सी चीज हेट स्पीच है। अभी कोई बात ऐसी है जो मैं बोल रहा हूं वो आपको हेट स्पीच लग जाएगी, कोई बात ऐसी है जो आदेश भारद्वाज जी बोल रहे हैं वो बात आपको सबको प्यारी लग जाएगी, लेकिन वो किसी के लिए हेट स्पीच हो सकती है। सबसे पहली बात तो हेट स्पीच का कोई यहां पे कोई क्राइटेरिया है क्या? इस देश ने बनाया है क्या कोई क्राइटेरिया? दूसरी बात, यहां पे सब बातें तो इतनी बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी कर रहे हैं, लेकिन मुझे एक बात बताइए कि एक आदमी ने अगर हेट स्पीच दे दी, उसके चक्कर में 500 आदमी तलवारें, भाले, बल्लम, बर्छी, लठ ये लेकर के सड़कों पे उतर जाएंगे, किसी को मार देंगे, किसी का गला काट देंगे, किसी की गाड़ी जला देंगे। ये मतलब ये चीज उचित है? अगर मान लीजिए कोई आदमी पागल हो गया है, मैं पागल हो गया और मैंने कोई अपशब्द किसी को कह दिए, किसी समुदाय के बारे में कह दिए, तो दूसरा समुदाय रोड पे आकर के मेरे किसी विपरीत समुदाय को हत्या कर देगा। ये समुदाय की जिम्मेदारी बनती है, ये उसके बुजुर्गों की जिम्मेदारी। पोद्दार जी, बहुत शुक्रिया आप सभी का, आप लोग जुड़े। ये ऐसा